Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about structure and function of DNA, which is our genetic material. DNA stands for deoxyribonucleic acid, which is a molecule that contains the instruction of an organism need to develop, live and reproduce. मतलब डीएनए के अंदर हमारे हिडन ट्रेड्स होते हैं, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो प्रोटीन्स का बना होता है। प्रोटीन बनती है आरएनए से और आरएनए बनता है डीएनए से। तो कौन सी प्रोटीन बनेगी वो डिपेंड करती है डीएनए के अंदर कितनी कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। और ये डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का कमांडिंग सेंटर होता है, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल है डीएनए, राइट। तो डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। दीज इंस्ट्रक्शंस आर फाउंड इनसाइड एवरी सेल एंड आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। तो ये इंस्ट्रक्शन सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी, जैसे ह्यूमन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 5000 ट्रिलियन सेल्स की बनी होती है। तो सभी सेल्स में ये इंस्ट्रक्शन, मतलब ये डीएनए प्रेजेंट होता है, ओके। और ये इंस्ट्रक्शन पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड एंड इज वन ऑफ द 4 मेजर टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर नोन टू बी इसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब लाइफ की सभी फॉर्म्स के लिए जो 4 इसेंशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनमें से एक है न्यूक्लिक एसिड डीएनए। सो DNA is found in the nucleus with a small amount of DNA also present in mitochondria in eukaryotes. ओके, तो एनिमल में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्लांट्स में ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए की कुछ अमाउंट प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एंड दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। तो जो ए डायग्राम आप देख पा रहे हैं वो है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, जिसके अंदर क्या है कि ये एक शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई बैकबोन है, और उसके अंदर रंग्स होते हैं जो कि बेस पेयर के बने होते हैं। तो बी डायग्राम के अंदर आप रंग्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि बैकबोन के साथ जुड़े हुए हैं। बेस पेयर ए टी जी सी 4 बेस पेयर होते हैं। ए का बॉन्ड हमेशा टी के साथ बनता है और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ओके। तो जो सी डायग्राम है वो आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये तीनों कंपोनेंट्स, जैसे कि डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये जो 2 स्ट्रैंड बनते हैं ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, मतलब जो एक का डायरेक्शन है वो 5' to 3' होता है और दूसरे का 3' to 5' होता है। तो जो 5' होता है उसके ऊपर जो टर्मिनल एंड है वो फॉस्फेट होगा, और जो 3' एंड है उसका टर्मिनल एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, दैट इज OH। क्लियर। तो एक फॉस्फेट, एक राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों कंपोनेंट मिलके सबसे छोटा यूनिट बनाते हैं डीएनए का, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और हर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एंड 2 बेस पेयर जैसे ए और टी, जी और सी के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। सो डीएनए इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। In 1953, James Watson and Francis Crick discovered the structure of DNA, and the work of Rosalind Franklin led to Watson and Crick's discovery. Franklin first pointed out that the DNA is made up of 2 spirals. तो ये रोजालिंड फ्रैंकलिन ने बताया था कि जो डीएनए है वो 2 स्पाइरल का बना हुआ है, मतलब डबल हेलिक्स है। So the structure of DNA is double helix because it looks like a twisted ladder. Okay, twisted ladder की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर दिखती है जो कि डबल हेलिकल है।
सो डबल हेलिकल होने के कारण इसको DSDNA के नाम से भी लिखा जाता है। DSDNA मतलब डबल स्ट्रैंडेड DNA। ओके, एंड बोथ स्ट्रैंड आर anti-parallel to each other and both strands are held together by hydrogen bonds. The sides of the ladder are made up of alternating sugars, sugar होती है deoxyribose and phosphate molecules, while the steps of the ladder are made up of pair of nitrogen bases जिसको हमने बोला rungs, ठीक है, और ये बेस होते हैं एडिनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। नेक्स्ट हमारा आता है देर आर 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, जैसे मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है कि एडेनिन का बॉन्ड जो है हमेशा थाइमिन के साथ बनेगा, ग्वाइनिन का साइटोसिन के साथ बनेगा, और इस पेयरिंग को बोलते हैं चारागफ रूल। ओके, CHARAGAFF, चारागफ रूल। द नाइट्रोजन बेस हैव स्पेसिफिक पेयरिंग पैटर्न, जो मैंने अभी आपको बताया कि A और T के बीच में डबल बॉन्ड होगा, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, और ये बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस पेयरिंग पैटर्न अकर्स बिकॉज द अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल्स द अमाउंट ऑफ थाइमिन, क्योंकि जब बॉन्ड बनना ही A और T के बीच में है तो जितना एडेनिन होगा A होगा उतना ही T मतलब थाइमिन होगा, एंड द अमाउंट ऑफ ग्वाइनिन इज ऑल्सो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। ओके, द पेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, वो आपको मैंने अभी बता दिया है। डबल बॉन्ड बिटवीन A एंड T, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन G एंड C। जो एडिनिन एंड ग्वाइनिन है ये होती हैं पुरीन्स, एंड जो थाइमिन एंड साइटोसिन है वो होती है पायरिमिडिन्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक पुरीन का बॉन्ड एक पायरिमिडिन के साथ बनता है। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है वो है शुगर फॉस्फेट बोन की, ठीक है, बैकबोन बोलते हैं इसको, शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है। और साथ में आप देख पा रहे हैं 4 बेस पेयर का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, जैसे कि एडिनिन एंड ग्वाइनिन जो है ये दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, और थाइमिन एंड साइटोसिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं। ओके, फिर आप डबल हेलिकल मॉडल देख रहे हैं, इसका बेसिक मॉडल DNA का स्ट्रक्चर का। तो इसके अंदर बेस पेयर लगे हुए हैं और ये शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई बैकबोन होती है। ओके, तो हर 10 बेस पेयर के बाद यहाँ पे एक टर्न होती है, ये एक टर्न कंप्लीट होती है हर 10 बेस पेयर के बाद में, ठीक है। तो राइट साइड अबव जो डायग्राम है तो वहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट कीप्स द DNA स्ट्रैंड्स टुगेदर। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक साथ रखता है दोनों स्ट्रैंड्स को। नेक्स्ट है फ्रॉम DNA टू प्रोटीन्स। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है वो बनती है RNA से, RNA बनेगा DNA से, तो सभी इंस्ट्रक्शन DNA के अंदर होती है। तो DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनती है। तो अभी जो RNA वो सेंट्रल पॉइंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट इज DNA is double stranded helix, that is each DNA molecule is comprised of 2 biopolymers strands coiling around each other to form a double helix structure, मतलब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड होते हैं। These 2 DNA strands are called polynucleotides as they are made up of simple monomer units called nucleotide। जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 कंपोनेंट मैंने आपको अभी बताए हैं। वन इज नाइट्रोजनस बेस पेयर, second is phosphate, and third is deoxyribose sugar. Each strand has a 5' end with the phosphate group and 3' end with the hydroxyl group. The strands are anti-parallel, meaning that one strand runs in the direction 5' to 3' while other strand runs in the direction 3' to 5'. Okay, both are held together by hydrogen bonds and both are complementary to each other. So basically the DNA is composed of deoxyribonucleotides. The deoxyribonucleotides are linked together by 3'5' phosphodiester bond. Okay, the nitrogenous base that compose the deoxyribonucleotides include adenine, cytosine, thymine and guanine. जो मैंने बताया कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो वो क्यों हैं? दैट इज ड्यू टू द नेचर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस।
द बेस एडेनिन ऑलवेज इंटरेक्ट विद थाइमिन AT on the opposite strand via 2 hydrogen bonds, and cytosine always interact with guanine via 3 hydrogen bonds on the opposite strand. मतलब एक स्ट्रैंड पे अगर A है तो दूसरे पे उसके बिल्कुल अपोजिट T होगा, और एक पे C है तो उसके अपोजिट दूसरे के ऊपर G होगा. सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंटेरिटी ऑफ द बोथ स्ट्रैंड्स. एंड the shape of helix is stabilized by hydrogen bonding and hydrophobic interaction between the bases. हाइड्रोफोबिक का मतलब है पानी से ये मतलब पानी को रिपेल करेंगे. डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर. तो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसका डायमीटर होगा 2 नैनोमीटर. एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रिपीट एट इंटरवल ऑफ 3.4 नैनोमीटर विच कॉरस्पॉन्ड टू 10 बेस पेयर. जैसे मैं अभी बताया था इसी वीडियो में कि 10 बेस पेयर के बाद एक टर्न कंप्लीट होता है तो उसका जो लेंथ होगी उसकी वो होगी 3.4 नैनोमीटर. नेक्स्ट इज मेजर एंड माइनर ग्रूव्स ऑफ DNA. एज ए रिजल्ट ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर द मॉलिक्यूल्स हैज 2 असिमेट्रिक ग्रूव्स. मतलब एक डीप सीटेड स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, उसको ग्रूव्स बोलते हैं. वन ग्रूव इज स्मॉलर देन द अनदर. ओके, so this asymmetry is a result of geometrical configuration of the bond between phosphate, sugar and base groups that forces the base groups to attach at 120 degree angle instead of the 180. मतलब जो A और T के बीच में, G और C के बीच में एंगल होगा वो 180 की बजाय 120 होगा. ओके, तो इसी कन्फिगुरेशन के कारण ये जो ग्रूव्स बनती हैं वो असिमेट्रिक होती हैं. The larger groove is called the major groove occur when the backbone are far apart, while smaller one is called the minor groove and occur when they are close together. तो अभी आगे इस इमेज में आप देखेंगे कि कैसे ये ग्रुप्स दिखते हैं, मेजर एंड माइनर. Since the major and minor groups expose the edge of the bases, the group can be used to tell the base sequence of specific DNA molecule. तो एक स्पेसिफिक DNA के मॉलिक्यूल में बेस पेयर की सीक्वेंस को पता लगाने के लिए हम ग्रुप्स का यूज कर सकते हैं. However, the possibility for such recognition is critical since proteins must be able to recognize specific DNA sequence on which to bind in order for the proper function of the body and cell to be carried out. Okay? तो मतलब ये रिकॉग्नाइज कर पाना सीक्वेंस को ये क्रिटिकल होता है क्योंकि प्रोटीन्स के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस DNA की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर सके. नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ DNA. DNA हेलिक्स कैन बी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, बट द B कन्फर्मेशन ऑफ DNA जो हमारा नॉर्मल DNA होता है वो B DNA होता है. ओके, कन्फर्मेशन ऑफ DNA हैविंग द राइट हैंडेड हेलिक्स मतलब जो हमारा नॉर्मल DNA है उसका जो ओरिएंटेशन है वो है राइट हैंडेड. एंड ये सबसे स्टेबल होता है. ऑन हीटिंग द 2 strands ऑफ DNA सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड ऑन कूलिंग दीज अगेन हाइब्रिडाइज. मतलब हीटिंग पे ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे और कूलिंग से रीअटैच हो जाते हैं. राइट. सो नेक्स्ट आता है द टेम्परेचर एट विच द 2 strands सेपरेट कंप्लीटली इज नोन एज मेल्टिंग टेम्परेचर, और जिसका सिंबल है वो TM. टी टेम्परेचर, M है मतलब मेल्टिंग. तो मेल्टिंग टेम्परेचर इज स्पेसिफिक फॉर ईच स्पेसिफिक सीक्वेंस. ओके, द B सैंपल ऑफ DNA जो है हमारा नॉर्मल DNA अभी आपको बताया मैंने जिसका ओरिएंटेशन राइट हैंडेड होता है. सो द B सैंपल ऑफ DNA हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट मस्ट हैव मोर CG कंटेंट बिकॉज CG पेयर हैज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब जिसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा उसके पास साइटोसिन ग्वाइनिन जो बेस पेयर है वो ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू 80. द सीक्वेंस ऑफ बेस अलॉन्ग द DNA मॉलिक्यूल एंड कोड फॉर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन एवरी प्रोटीन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म. ओके, मतलब जो बेस पेयर का सीक्वेंस है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी प्रोटीन होंगी, कैसे कैसे अमाइनो एसिड उसमें होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स बनेगी. Next is types of DNA. Eukaryotic organisms such as animals, plants and fungus
store the majority of their DNA inside the cell nucleus and some of the DNA in the organelles such as mitochondria. So based on the location, DNA may be nuclear DNA. Nuclear DNA is diploid, ordinarily inheriting the DNA from two parents. मतलब जो मेन डीएनए होता है न्यूक्लियर डीएनए होता है जो कि दोनों पेरेंट्स से एक ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है. एंड द म्यूटेशन रेट फॉर न्यूक्लियर डीएनए इज लेस देन 0.3%. मतलब बहुत स्टेबल ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसके अंदर म्यूटेशन का रेट बहुत कम है. ठीक है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. इट कंटेन 100 to 1000 कॉपीज पर सेल. Mitochondrial DNA chromosome usually have closed circular structures and contain, for example, 16,569 nucleotides in human. Mitochondrial DNA is haploid. जैसे न्यूक्लियर डीएनए बताया डिप्लॉइड होता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो हैप्लॉइड है, कमिंग ओनली फ्रॉम द मदर. ओके, ये मदर से ही ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. The mutation rate for mitochondrial DNA is generally higher than the nuclear DNA. तो इसकी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर डीएनए कम होगी. तो इस इमेज में आप देख सकते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ डीएनए डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर. ओके, तो यहाँ पे है ADNA, BDNA, CDNA एंड ZDNA. तो ये स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी है डीएनए की फॉर्म्स में, जो कि BDNA में ही जो चेंजेस होगी, ठीक है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की चेंजेस में कारण चेंजेस आती हैं BDNA में, तो उसी से ये सभी फॉर्म्स बनती हैं. मोस्ट ऑफ द डीएनए इज इन द क्लासिक वाटसन क्रिक मॉडल सिंपली कॉल्ड एज BDNA और B फॉर्म ऑफ डीएनए. इन सर्टेन कंडीशन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए आर फाउंड टू बी अपीयर्ड लाइक ADNA, ZDNA, CDNA, DDNA, EDNA. This deviation in the form is based on their structural diversity. जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बहुत सारे फैक्टर जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, तो ऐसे फैक्टर आते हैं, तो उस फैक्टर के चेंज के कारण, इनके स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण ये फॉर्म्स बनती हैं. तो BDNA क्या होता है? मोस्ट कॉमन, ओरिजिनली डिड्यूस्ड फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन, जो कि रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू बताया था कि जो इसकी ओरिएंटेशन है वो राइट हैंडेड है. ओके, तो ये होता क्या बेसिकली एक्स डिफ्रैक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ डीएनए फाइबर के थ्रू इसको डिपिक्ट किया था स्ट्रक्चर को एट 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. अब आता है ADNA. इट वाज ओरिजिनली आइडेंटिफाइड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ डीएनए फाइबर एट 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ZDNA ये लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वाइंड्स टू द लेफ्ट इन जिग-जैग पैटर्न. तो Z स्टैंड फॉर जिग-जैग. ओके, CDNA इट इज फॉर्म्ड एट 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस. नेक्स्ट DDNA. इट इज अ रेयर वेरिएंट विद 8 बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्म. मतलब इसकी एक टर्म में सिर्फ 8 बेस पेयर होते हैं, जबकि नॉर्मल में 10 होते हैं. ओके, फॉर्म इन द स्ट्रक्चर डिवॉइड ऑफ ग्वाइनिन. इसमें ग्वाइनिन नहीं होता. EDNA इट इज एक्सटेंडेड और इसेंट्रिक डीएनए. नेक्स्ट आता है फंक्शंस. DNA हैज क्रूशियल रोल एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी. दस इट्स अ मेजर फंक्शन इंक्लूड स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कौन सी प्रोटीन हमारे अंदर बनेगी उसकी सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर होती है, and determining the genetic coding. It is directly responsible for metabolic activities, evolution. जो चेंज ओवर टाइम होता है हमारे अंदर उसको एवोल्यूशन बोलते हैं. वो डीएनए के अंदर चेंजेस आती है तभी एवोल्यूशन होता है. हेरिडिटी मैंने आपको बता दिया, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो पास होते हैं करैक्टर वो इसके कारण होते हैं डीएनए के कारण. एंड डिफरेंशिएशन मतलब बॉडी के कौन से सेल ने कौन सा काम करना है वो सब डिफरेंशिएशन इसके ऊपर डिपेंड करती है. इट इज स्टेबल मॉलिक्यूल एंड होल्ड द मोर कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए along with its functions. Thanks for watching.